पोकेमोन मास्टर लेजेंड ए पोकेमोन आर्सियस डायनेस्टी के एपिसोड 2 में तुम्हारा स्वागत है। अब तक हमने देखा शैडो आर्सियस एक्टिवेट हो चुका है एंड उसने केंटो से लेके गलार तक सारे रीजन को डिस्ट्रॉय कर चुका है एंड इधर एस और रेड जो है माउंट हिम के ऊपर इंडो रीजन में मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि अगर एस के साथ जीत जाएगा तो रेड ही डिस्ट्रक्शन को रोक देगा, लेकिन अगर रेड जीत गया तो एस को ये डिस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रेड का साथ देना पड़ेगा। मुकाबला चल रहा होता है, रेड के पास म्यूटू और चाइजार्ड पोकेमोन मौजूद है और एस का आखिरी पोकेमोन सेप्टाइल बचा है जो कि म्यूटू से मुकाबला कर रहा होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। म्यूटू और सेप्टाइल मुकाबला कर रहे होते हैं। सेप्टाइल अपनी स्पीड का जलवा दिखा रहा होता है, लेकिन म्यूटू इससे तंग आता है एंड एक काफी पावरफुल बड़ा सा जायंट सा शैडो बॉल यूज करता है, जिससे सेप्टाइल बच नहीं पाता है, काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन एस किस्म तभी पोर्टल में देखता है कि सारे रीजन डिस्ट्रॉय हो गए, बस ये 2 रीजन बचे हैं, क्या ये पाल दिया एंड इंडो रीजन ने। लेकिन तभी रेड बताता है कि वो पाल दिया और इंडो रीजन नहीं है, वो है केलोस एंड इंडो रीजन। केलोस एंड इंडो रीजन को डार्क आर्सियस ए शैडो आर्सियस डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर आ चुकी है, कोई सुरक्षा कवच आ चुका है, जिसकी वजह से शैडो आर्सियस अपनी पावर का पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। तभी इस बोलता है कौन सा सुरक्षा कवच? रेड बोलता है टाइम पास नहीं, मुकाबला करते हैं। लेकिन तभी केलोस रीजन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी एक और पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से सोलगेलियो एंड ग्रीनिंजा पोकेमोन एंट्री मारते हैं एंड सोलगेलियो एक्सप्लेन करता है एस किस्म को कि ग्रीनिंजा अपनी पावर से केलोस रीजन को बचा रहा होता है, लेकिन पूरी पावर यूज करने की वजह से वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया एंड वो काफी सॉरी है। लेकिन तभी अपना सोलगेलियो जो होता है म्यूटू को देखता है, रेड को देखता है एंड उनके ऊपर हमला कर देता है एंड सोलगेलियो अपनी पावर से धुआं कर देता है एंड एस किस्म को सेप्टाइल को ग्रीनिंजा को और सोलगेलियो को टेलीपोर्ट कर देता है लुकारियो के टेंपल के ऊपर, जहाँ पे लुकारियो प्रोटेक्ट कर रहा होता है इंडो रीजन के टेंपल को। एंड सोलगेलियो बोलता है कि एक्चुअल में जिसके पास ओरा होता है वो ओरा वाले पोकेमोन जो है पूरे रीजन को बचा रहे हैं। केलोस रीजन को तो ग्रीनिंजा बचा नहीं पाया, लेकिन इंडो रीजन को लुकारियो अपनी पावर से बचा रहा है। और तभी एस के साथ अंदर जाता है एंड उसको वहाँ पे ओरा गार्डियन देखने को मिलते हैं और ओरा गार्डियन जो होते हैं वो टाइम को रोक देते हैं, यानी कि अब बाहर का टाइम रुक चुका है, अब जितना चाहे वो यहाँ पे बात कर सकते हैं। एस के साथ बोलता है कि तुमको पता नहीं चल रहा है, शैडो आर्सियस एक्टिवेट हो चुका है, तुम इंडो रीजन को कैसे बचा रहे हो? तभी ओरा गार्डियन लोग जो होते हैं वो एस किस्म को एक्सप्लेन करते हैं कि हमको पता था ऐसा कुछ होगा, ये तकदीर में पहले लिख चुका था, अब इसको रोकने के लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से एक पिकाचू ट्रेनर आएगा एंड पूरी दुनिया को बचाएगा इंडो रीजन के साथ साथ में। तभी इस बोलता है कैसे? तभी वो ओरा गार्डियन के लोग जो होते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि शैडो आर्सियस बस 90% कंप्लीट हुआ है, तो उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो अपना आर्सियस है अच्छा वाला। और तभी एस किस्म बोलता है आखिरकार आर्सियस है कहाँ? पूरा का पूरे सारे के सारे रीजन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बस इंडो रीजन बचा है, फिर भी वो आ नहीं रहा है। तभी ओरा गार्डियन एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में आर्सियस किसी वजह से यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, अब हमें नहीं पता वो कौन सी वजह है, तुम्हें और सोलगेलियो को जाना पड़ेगा, आर्सियस से बात करना पड़ेगा, आर्सियस की हेल्प मांगकर उसको अर्थ के ऊपर लाना होगा ताकि वो शैडो आर्सियस को रोक सके। तभी ऐसे बोलता है मैं ग्रीनिंजा को भी साथ में ले जाना चाहूंगा। तभी वो बोलता है ना, शैडो आर्सियस पूरी पावर से इस पूरे इंडो रीजन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है एंड लुकारियो भी काफी वीक हो चुका है, अब हमें तुम्हारे ग्रीनिंजा की जरूरत है। लुकारियो एंड ग्रीनिंजा दोनों मिलके इंडो रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे शैडो आर्सियस से, बट अगर तुमने आर्सियस को नहीं लाया तो हम सब मारे जाएंगे। हम तुम पे यकीन कर रहे हैं कि तुम ही वो भविष्यवाणी वाले लड़के हो, तो जाओ बचाओ इंडो रीजन को। तभी एस किस्म जाता है सोलगेलियो के साथ में आर्सियस से मिलने के लिए स्पेस के अंदर एंड स्पेस के अंदर अलग ही डायमेंशन में एस आर्सियस को बोलता है हमारी हेल्प करो, लेकिन आर्सियस आने से मना कर देता है। आर्सियस बोलता है कि शैडो आर्सियस मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, वो अपने पूरे 100% I mean 90% के फॉर्म में है और मैं जो तुम्हें दिख रहा हूँ वो मेरा बस 1% फॉर्म है। मुझे मेरे 100% फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए एक गोल्डन ऑर्ब की आवश्यकता है जो कि इंडो रीजन के अंदर ही है। अब उसको लाने के लिए
हर कोई नहीं ला सकता। उसको लाने के लिए तुम्हें वर्दी बनना पड़ेगा, तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। एंड प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहूँ तो वहाँ पे जाके खुद ही वो गोल्डन ऑर्ब को एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन शैडो आर्सिस अपनी पावर से मुझे अर्थ के अंदर आने से रोक रहा है। तो मैं अर्थ के अंदर आ नहीं पाऊंगा बिकॉज शैडो आर्सिस 90% ज़्यादा पावरफुल है एंड मैं अभी बस 1% पावर में हूँ। तो तुम्हें उस गोल्डन ऑर्ब को लाना होगा ताकि मैं मेरे पूरे 100% फॉर्म में आकर अर्थ के ऊपर आऊँ और शैडो आर्सिस को हरा सकूँ। तभी एस बोलता है ओके मैं गोल्डन ऑर्ब को पक्का लाऊंगा, लेकिन वो है कहाँ? तभी आर्सिस बोलता है उस बात की टेंशन नहीं है, गोल्डन ऑर्ब इंडो रीजन के अंदर है, मैं तुम्हें वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी वर्दीनेस को प्रूव करना पड़ेगा। तभी एस केजम जो होता है सोल गेलियो के साथ में आ जाता है उस सीक्रेट लोकेशन के ऊपर जहाँ पे गोल्डन ऑर्ब साफ साफ पड़ा हुआ होता है। एस केजम उसको कैरी करने का ट्राई करता है लेकिन काफ़ी तेजी से ब्लास्ट होता है और एस केजम दूर जाके गिर जाता है। गोल्डन ऑर्ब से आवाज़ आती है कि तुम वर्दी नहीं हो। एस बोलता है ऐसे कैसे, मैं वर्दी क्यों नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया को बचाना चाह रहा हूँ एंड तुम बोलती हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ, दैट्स इम्पॉसिबल। और तभी गोल्डन ऑर्ब के अंदर एक लड़की की आवाज़ आती है एंड वो बोलती है ये तुम्हारा आखिरी चांस है, जल्दी से अपनी वर्दीनेस को प्रूव करो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो पूरे लाइफ टाइम तुम कभी भी गोल्डन ऑर्ब को हासिल नहीं कर पाओगे। तभी एस बोलता है क्या करूँ क्या करूँ। तभी एस केजम आर्सिस के ज्वेल ऑफ लाइफ को बताता है एंड वो बोलता है गोल्डन ऑर्ब को ये देखो हमें आर्सिस ने भेजा है। एंड उस ज्वेल ऑफ लाइफ को देखकर गोल्डन ऑर्ब जो है एस की वर्दीनेस को अप्रूव कर देती है एंड एस को गोल्डन ऑर्ब दे देती है। एंड एस के पास जैसे ही वो गोल्डन ऑर्ब आता है तभी उसके ऊपर म्यूटू और रेड जो होते हैं हमला कर देते हैं। रेड बोलता है तुमने तुम्हारे वादे को नहीं निभाया, अब तुम हारोगे। एस बोलता है इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए ऐसे एक वादा क्या, मैं ऐसे 1000 वादे को तोड़ सकता हूँ। तभी म्यूटू काफी गुस्से में होता है, वो सोल गेलियो के ऊपर हमला कर देता है एंड म्यूटू वर्सेस सोल गेलियो का एक एक्शन पैक मुकाबला शुरू हो जाता है। एंड उधर रेड जो होता है गोल्डन ऑर्ब को लेना चाह रहा है, लेकिन एस केजम जब तक सोल गेलियो म्यूटू को हरा नहीं पाएगा वो दोबारा से आर्सिस के पास जा नहीं पाएगा बिकॉज सोल गेलियो के पास ही पावर है वर्म होल्स को ओपन करने की एंड दूसरे यूनिवर्स में स्पेस में जाने की, लेकिन म्यूटू सोल गेलियो को जाने नहीं दे रहा है। जब तक सोल गेलियो म्यूटू को नहीं हरा पाएगा एस केजम गोल्डन ऑर्ब को आर्सिस को दे नहीं पाएगा एंड जब तक गोल्डन ऑर्ब आर्सिस के पास नहीं जाएगा आर्सिस अर्थ में आके शैडो आर्सिस को रोक नहीं पाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सोल गेलियो म्यूटू को हरा पाएगा। और भाई आगे काफी क्रेजी चीजें होने वाली है, नेक्स्ट एपिसोड तुम्हारे माइंड को ब्लो कर देगा कि ये कैसे हो गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली तुम सबको हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो, बच के रहना, कोई तुम्हें पटाखा समझ के फोड़ के ना चला जाए। तब तक के लिए मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 2K लाइक कर दो, दिवाली है इतना तो कर ही सकते हो। बाय बाय।